इस नदी से मैं पानी पीऊंगी या तुम? तो फिर मैं पानी पी लेता हूँ और तुम कहीं और से जाकर पी लो। गंदी आंखों वाले बुढ़े कबूतर, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तुम कालू चोर की पत्नी हो। और कौन हो? कालू को छोड़ो, मेरे पूरे 7 भाई हैं और मैं अपने भाइयों की अकलौती बहन हूँ। सीधे से यहाँ से भाग, अगर ना गए तो अपने भाई बुलाकर ऐसी पिटाई करवाऊंगी कि उम्र भर याद रखोगे। ये नदी सबकी सांझी है, मैं तो पानी इसी नदी से पीऊंगा, मैं डरने वाला नहीं। गोरी कौवी जब से उस जंगल में आई थी वो हर पक्षी से लड़ाई करती है, कभी किसी बात पर और कभी किसी बात पर, और हर किसी को अपने 7 भाइयों का नाम लेकर डराती थी। आज शाम से पहले पहले मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी और तुम्हें लग पता जाएगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। फिर गोरी कौवी अपने भाइयों को बुलाने चली जाती है। कबूतर भी नदी से पानी पीकर अपने घर चला जाता है। शाम से पहले पहले ही गोरी अपने भाइयों को बुला लाती है, जो आते ही कबूतर का घर तोड़ देते हैं और कबूतर को मार मार कर बेहोश कर देते हैं। बस करो, अब बस करो मेरे शेर भाइयों, अब ये कबूतर हमेशा याद रखेगा। अगर कोई भी हमारी गोरी बहन को तंग करे तो संदेश भेज देना, ऐसे ही पिटाई करेंगे हम उसकी। रात को चिड़िया कबूतर को अपने घर ले जाती है। तुम्हें पता तो है कबूतर भैया वो कितनी बुरी है, फिर भी आपने गोरी से लड़ाई क्यों की? मैंने कब लड़ाई की? वो मुझे नदी से पानी पीने से रोक रही थी। तुम ही बताओ चिड़िया बहन, अगर हम उस नदी से पानी नहीं पिएंगे तो कहाँ से पिएंगे? जब से मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ, रोज तुम्हारी किसी न किसी पक्षी से लड़ाई रहती है। एक तुम ही अच्छी हो क्या? बाकी सब पक्षी ही बुरे हैं। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे भाई है ना मेरी जगह लड़ने के लिए। इतना जुल्म अच्छा नहीं, ऐसा न हो कि तुम्हें इसकी सजा मिले। चुप कर जा ओए कालू जी, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अभी अपने भाइयों को बुलाकर तुम्हारी भी पिटाई करवा दूंगी। गोरी के भाइयों से तो कालू भी बहुत डरता था, इसलिए वो चुप हो जाता है। अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि बेचारी चिड़िया गोरी के काबू आ जाती है। चिड़िया, ये दाना ले लो और अपना फल मुझे दे दो। गोरी बहन जी, ऐसा मजाक ना करें, मैं ये फल बहुत दूर से अपने बेटे के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको फल खाना है तो जंगल के उस पार जाकर ले आए। मुझे रास्ता बता रही हो छोटी चिड़िया, अपनी शक्ल देखी है, जैसी तुम हो वैसा ही तुम्हारा बेटा भी होगा। लाओ ये फल मुझे दो। गोरी बहन जी, आप मुझे कुछ भी कह लें, परंतु मेरे बेटे के बारे में कोई ऐसी वैसी बात ना करें। क्यों ना करूं? अगर मैं करूं तो तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गोरी चिड़िया से फल छीनने की कोशिश करती है, परंतु चिड़िया अपना फल लेकर वहाँ से भाग जाती है। शाम होने दो, मैं देखती हूँ तुम्हें छोटी चिड़िया, मैं जा रही हूँ अपने भाइयों को बुलाने। गोरी की ये बात सुनकर चिड़िया तो और भी तेज भागती है। वो घर जाकर फल अपने बेटे को देती है। कुकू बेटा, जल्दी से ये फल खा लें, हमें तोते के पास जाना है। मम्मा, क्या हुआ? आप घबराई हुई क्यों हैं? वो गोरी कौवी ने अपने भाइयों को बुला लिया है, बस आप जल्दी से फल खाएं। भाई, आज उस छोटी सी चिड़िया ने मेरी इतनी बेइज्जती की कि मैं बता नहीं सकती तुम्हें। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत कि वो हमारी बहन गोरी से पंगा ले। चलो भाइयों, चलो बहन का बदला ले। तोते भैया, मैं तो अपना फल लेकर आ रही थी और उसने ऐसे ही लड़ाई बना ली मुझसे। वो अब जरूर अपने भाइयों को बुलाने गई होगी। आप अब अपने घर में न जाना, आप यहीं छुप जाओ, मैं कबूतर को साथ ले जाकर देखता हूँ। तोते भैया, मेरी किस्मत ही खराब थी। अगर मुझे पता होता कि वो डायन रास्ते में बैठी हुई है तो मैं दूसरी दिशा से चली जाती।
गोरी के भाई चिड़िया के घर जाते हैं, परंतु चिड़िया तो वहाँ नहीं थी। डर गई, लग रहा है मेरे भाइयों से डरकर भाग गई कहीं। अब हम जाते हैं गोरी बहन, जब चिड़िया नजर आए तो तुरंत हमें बता देना और हम आकर उसकी खूब पिटाई करेंगे। यार तोते, वो गोरी के भाई चिड़िया को पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। क्या आज चिड़िया से लड़ाई हुई है गोरी की? कबूतर, चिड़िया मेरे घर में छुपी बैठी है। गोरी चिड़िया का फल छीन रही थी, बस इसी बात पर लड़ाई हो गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो गोरी हम सबको जंगल से निकाल देगी। उस दिन उसके भाइयों ने मेरी पिटाई की, मैं चुप रहा, परंतु अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा उस गोरी की बच्ची का। मेरे पास एक उपाय है। बताओ तोते यार, क्या उपाय है जिससे हम उस गोरी के भाइयों का बंदोबस्त कर सकें? फिर तोता कबूतर के कान में कोई बात बताता है। तोता और कबूतर चील के पास जाते हैं। चील दी, मैंने आपके लिए मीठा अमरूदों वाला हलवा बनाया है, मैं वो आपके लिए यहाँ लाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा तोते, मुझे भी फलों वाला हलवा बहुत पसंद है, तो फिर जल्दी से जाओ और ले आओ। चील दी, वो गोरी कौवी बहुत शैतान है, मुझे डर है कि कहीं वो रास्ते में मुझसे फलों का हलवा न छीन ले। अगर वो कौवी हलवा छीनने आए तो तुम उसे मेरा बता देना, फिर वो आपसे हलवा नहीं छीनेगी। ये सब तो तोता और कबूतर गोरी कौवी को मारने के लिए जाल बिछा रहे थे और वो वापस जाते हैं। चिड़िया बहन, बन गया हलवा? हाँ, मैंने हलवा बना लिया है। और आज गोरी पिटेगी और बहुत ज्यादा पिटेगी। कबूतर और तोता वो हलवा लेकर गोरी के घर के पास से गुजरते हैं और गोरी उन्हें रोक लेती है। तोते और गंदे कबूतर, ये क्या लेकर जा रहे हो? हम चील दी के लिए फलों का हलवा लेकर जा रहे हैं। मैं कोई चील से कम हूँ? लाओ, ये हलवा मुझे दे दो। नहीं, हम ये हलवा आपको नहीं देंगे। मेरे भाइयों की पिटाई भूल के कबूतर, समझाओ अपने दोस्त तोते को। ऐसा कहते हुए गोरी तोते से हलवा छीन लेती है। कबूतर और तोता तो यही चाहते थे। फिर वो चील के पास जाते हैं और चील को बताते हैं। चील दी, हमने आपका नाम लिया तो वो गोरी बोली कि मैं नहीं डरती चील से, और उसने वो स्वादिष्ट हलवा हमसे छीन लिया जो हम आपके लिए ला रहे थे। उसकी इतनी हिम्मत, मैं अभी देखती हूँ उस गवार कौवी को। फिर चील बहुत गुस्से में गोरी के पास जाती है। गोरी बैठी फलों का हलवा खा रही थी। ये क्या खा रही हो? अंधी हो, दिख नहीं रहा? मैं फलों का हलवा खा रही हूँ। ये हलवा तो तोता मेरे लिए बना कर लाया था और मैंने छीन लिया, क्योंकि सब डरते हैं मेरे 7 भाइयों से। मैं तुम्हें भी देखती हूँ और तुम्हारे 7 भाइयों को भी। ऐसा कहते हुए चील गोरी कौवी को मारना शुरू करती है और मार कर उसे जान से ही मार देती है और गोरी अपने बुरे कामों की सजा पाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जालिम अपने अंजाम को जरूर पहुंचता है।